गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी हमने और आपने जो साधना की है वो हृदय से हृदय की साधना है। वास्तव में देखा जाए तो गुरु हमें निरंतर देते हैं और देते रहते हैं, परंतु हमें लेने की क्रिया, प्राप्त करने की क्रिया नहीं आती। हमें ये ज्ञान है ही नहीं कि जो गुरु हमें देते हैं उसे किस प्रकार ग्रहण किया जाए, क्योंकि वो पात्र जो है वो उल्टा पात्र है। आप सबने सुना ही होगा, खाली आत सो भरत जात है, भरत आत सो खाली। जो गुरु के सामने खाली हृदय से पहुंचते हैं उन्हें गुरु हमेशा भरकर ही भेजते हैं, और जो व्यक्ति अपने हृदय में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहम भर के लाते हैं वो निश्चय है वो भरे हुए ही जाते हैं, क्योंकि वो निकाल नहीं पाते। अब ये विकार निकलेंगे कैसे? गुरु के सानिध्य में बैठकर। गुरु महाराज कहा करते थे, जहाँ 5-6 भाई बहन मिलकर मुझे याद करेंगे तो मेरी उपस्थिति वहाँ अवश्य होगी। यहाँ का अनुकूल वातावरण, यह अलौकिक शांति इस बात का प्रतीक है कि गुरु महाराज हमारे बीच विराजमान हैं। उनकी कृपा हम सब पर बरस रही है। अभी 2-3 दिन पहले मैं बीच वाले ताऊजी के पास बैठा था, तो वो भी अच्छे मूड में थे, तो बात कर रहे थे। तो जब भी हम उनके पास बैठते हैं तो कुछ न कुछ ज्ञान की बातें हमें प्राप्त होती हैं और कुछ सीखने को मिलता रहता है। उन्होंने कहा कि मुझे कनाडा जाना था, वहाँ पे कोई सत्संगी भाई थे नहीं, और हम गुरु की हमें बात वहाँ तक पहुँचानी थी, कैसे करें क्या करें, मन विचलित था। लेकिन कहते हैं कि मेरा अडिग विश्वास रहता है कि परम भागवत मेरे साथ रहते हैं, गुरु महाराज मेरे साथ रहते हैं, तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहती। चला गया, वहाँ पे 1-2 सत्संगी भाई थे। उन्होंने एक मंदिर में, राम मंदिर में वहाँ पर प्रोग्राम करवाया। वहाँ पर और भी बहुत विख्यात लोग आए हुए थे। चाचा जी का बोलने का समय कुछ दूसरा था और कोई महानुभाव बोल रहे थे। तो बोलते बोलते उनका जब समय ख़त्म हो गया, फिर पूज्य ताऊजी का समय आया। 40 मिनट बोले, लेकिन जितने वहाँ बैठे हुए थे सबको पता नहीं कौन सी स्थिति में ले गए। बताते हैं कि मुझे खुद पता नहीं मैं कहाँ कैसे बोल रहा था। मंदिर के जो गुरु थे उन्होंने कहा कि नाम लेकर, कृष्णकांत जी आप पूजा के बाद हमसे एकांत में मिलिए। पूजा खत्म हुई, ताऊजी उनके पास पहुँचे तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से हैं? उन्होंने कहा साहब मैं टुंडला से हूँ।
तो जो वहाँ के गुरु थे उन्होंने बोला परम भागवत का नाम लेके, आप मेनीलाल जी के या चतुर्भुज साहब के साहब मैं मेहीलाल जी का बेटा हूँ, और उनके गुरु चतुर्भुज साहब थे। उन्होंने उनको अपने हृदय से लगा लिया, अश्रुपात बहने लगे। तो कहने का सार ये है कि अगर गुरु हैं तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही गुरु नानक साहब ने कहा है, एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा, गरीब था, लाचार था। कहने लगा, साहब मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। नानक साहब बोले, अरे पागल, तेरे पास तो बहुत कुछ है। तू किसी को अपनी मुस्कान दे सकता है, तू किसी को अपनी मीठी वाणी दे सकता है, किसी को राह दिखा सकता है। तेरे पास सब कुछ है, क्या नहीं है? बस सोचने का विचार है। हम सब उन्हीं के सानिध्य में बैठकर यही प्राप्त करते रहते हैं। पर हम करते क्या हैं? आधे एक घंटे हमने पूजा पाठ किया, ध्यान किया, प्रार्थना की, और परिसर से निकलने के बाद सब भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। कोई बिजनेस में चला जाता है, कोई नौकरी पर चला जाता है। परम भागवत कहते थे, गुरु में मिलना और बात है, गुरु से मिलना और बात है। तो हमें गुरु में मिलना होगा, गुरु को अपने अंग संग रखना होगा। कैसे? जब कभी आप अकेले बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं तो ये निश्चय कर लीजिए कि गुरु महाराज आपके साथ हैं। हाँ, ये जरूर है, बहुत लोग के मन में ये विचार आते हैं कि हम भगवान के शरण में चले जाएं या गुरु के शरण में चले जाएं तो हमारे कष्ट हरण हो जाएंगे, हमारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, जो है वो होगा, परंतु गुरु आपको इतनी शक्ति दे देगा जो उस बीमारी को या परेशानी को आपको सहन करने की शक्ति मिल सके। पर ये होगा ऐसे ही गुरु के सानिध्य में बैठकर। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है। एक जगह कथा भागवत चल रही थी, बहुत बड़े बड़े संत आए हुए थे, बहुत भीड़ थी। आगे की दीर्घा में एक व्यक्ति बैठा था, संत प्रवचन करते तो वो हंसता था। संत गुरु के बारे में, ईश्वर के बारे में बताते थे, लेकिन वो हंसता रहता था। गुरु अचंभित हुए, उन्होंने अपने शिष्य को बोला, इसको ऊपर बुला के लाओ। उसको ऊपर बुलाया, बुलाकर पूछा कि तुम हंसते क्यों हो? तो उसने बोला कि साहब, इशारे से बोला कि मुझे सुनाई ही नहीं देता। फिर उसके लिए कलम और कागज मंगाया गया। कलम कागज लेके फिर उससे पूछा कि तुम सत्संग में क्यों आते हो? तो वो बोला कि सत्संग में जितने लोग आए हुए हैं उन सबसे जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा से मैं कृतार्थ हो जाता हूँ, और बाकी मेरी समझ में नहीं आता। जब मैं आप सब संतों के बीच बैठता हूँ तो मुझे एक अनुभूति प्राप्त होती है। उन्होंने, ठीक है, और कौन आता है? फिर उसने लिखा कि मेरा बेटा पहले नहीं आता था,
अब वो मुझे छोड़ने के बहाने, प्रसाद के बहाने आने लगा है, प्रसाद प्राप्त करता है। धीरे धीरे मेरा सारा कुनवा आने लगा। तो ये शक्ति होती है ऊर्जा में। क्रिया 3 प्रकार की बतलाई गई है: सामाजिक क्रिया, वैश्विक क्रिया और अलौकिक। जब हम साप्ताहिक सत्संग करते हैं तो जो ऊर्जा प्राप्त होती है, तो हम 8-10 भाई बहनों में ही ऊर्जा प्राप्त होती है। और जब हम बड़े बड़े सत्संगों में जाते हैं और जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो अलग प्रकार की ऊर्जा होती है, वो हमें कृतार्थ कर देती है। लेकिन होगा जब हमारे हृदय से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहम नाम के ये विकार निकल जाएंगे, तब हमें गुरु हमारे हृदय में प्रकाश भरेंगे और हमें कृतार्थ करेंगे। हम और आप इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं और उन्हीं से ये प्रार्थना है कि हम सब पर दया करें और कृतार्थ करें।